नमस्कार साथियों। आज हम मुग़ल बादशाह हुमायूँ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप बाबर के बारे में पढ़ना चाहते हो तो हमारे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हुमायूँ, इसका शासनकाल रहा है 1530 से 1556 ईस्वी। इसका जन्म 17 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। अब देखो, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा, यानी इसने शासन वो संभाला था। और उस समय इसकी उम्र 23 वर्ष थी। कितनी थी? 23 वर्ष थी। और ये गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शां का सूबेदार था। 1533 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। अब इसके जीवन काल के महत्वपूर्ण युद्ध, तो इसका पहला युद्ध है चौसा का युद्ध, जो 25 जून 1549 ईस्वी को लड़ा गया था। और इस युद्ध में या इसी युद्ध के बाद से हुमायूं के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और इस युद्ध में शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें शेरशाह विजयी होता है। और उसके बाद शेरशाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के तख्त पर बैठता है। इसके बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध आता है। यह युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी यानी 25 जून 1539 ईस्वी से 17 मई 1540 ईस्वी तक हुमायूं दर बदर भटकता रहता है। और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है दोनों के मध्य। इसमें भी शेर का विजयी होता है और हुमायूं को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। और शेर खान ने आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर लिया था इस समय। इस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया था तथा 15 वर्ष तक घुमक्कड़ का जीवन बिताया। यानी कि इस युद्ध के बाद उसको पता लग गया था कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो वो सिंध चला जाता है और 15 वर्ष तक घुमक्कड़ जीवन जीता, यानी भटकता रहता है। निर्वासन के समय, यानी कि वो जब सिंध जा चुका था, तो उसने हिंदाल में, ये सिंध का एक क्षेत्र है, तो हिंदाल में एक आध्यात्मिक गुरु थे। हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो से इन्होंने विवाह किया था या निकाह किया था। और कब किया था? 29 अगस्त 1541 ईस्वी में इन्होंने उनसे निकाह किया था। आइए, इसके बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित किया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यानी कि ये फिर से दोबारा से 1555 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के मध्य युद्ध होता है और वो हुमायूं अब जीत जाता है। तो इस प्रकार हुमायूं दो बार दिल्ली के तख्त पर बैठता है। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 बार बैठने वाला व्यक्ति कौन था दिल्ली के तख्त पर, तो वो हुमायूं था। इसके बाद 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। यानी फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं का जीवन दर बदर भटकते रहने में ही बीता है। तो इस संबंध में एक इतिहासकार हुए हैं लैन पुल। उन्होंने क्या कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चल रहा था। तो हुमायूं एक इतिहासकार या वो रचनाकार भी रहा, साहित्यकार भी था। तो उसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी गुलबदन बेगम। अब आइए, इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चनों को पढ़ने का प्रयास करते हैं या सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ तुम पहले पढ़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हम 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता के बारे में हम जानते हैं। हुमायूं के पिताजी बाबर थे। अब आगे देखो, ब्लैंक स्पेस ने जब 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 23 वर्ष थी, यानी हुमायूं की थी। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, आगे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने
से पहले, बैठने से पहले, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, हाँ, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो याद रखना है, वो बदख्शां का सूबेदार था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, हुमायूं ने किया है। तो इस प्रकार हुमायूं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।